क्या युद्ध की विभीषिका में सब कुछ जायज है? ये सवाल आज पूरी दुनिया इजराइल और उसकी सेना से पूछ रही है। मिडिल ईस्ट के सुलगते हालातों के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। मामला किसी साधारण बमबारी का नहीं, बल्कि उस घातक रसायन सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का है जिसके निशान रूह को कपा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इजराइल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए सफेद फास्फोरस के गोले दागे। विशेष रूप में योहमोर गांव को केंद्र बनाकर की गई इस गोलाबारी ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। ह्यूमन राइट वॉच के शोधकर्ता रामजी कैस का कहना है कि रिहायशी इलाकों में इस केमिकल का इस्तेमाल न केवल गैर कानूनी है, बल्कि ये नागरिकों के लिए खौफनाक त्रासदी की तरह है। जियो लोकेशन और 7 अलग अलग विजुअल्स की बारीकी से जांच करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि योहमोर के उन घरों को निशाना बनाया गया जहां आम लोग रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस हमले से कुछ ही घंटे पहले इजरायली सेना ने अरबी भाषा में चेतावनी जारी कर ग्रामीणों को घर खाली करने का आदेश दिया था और उसके तुरंत बाद इन घातक रसायनों की बारिश कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर सफेद फास्फोरस इतना खतरनाक क्यों है? क्यों इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सफेद फास्फोरस एक ऐसा मोम जैसा रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही खुद पे खुद जलने लगता है। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह खत्म न हो जाए या इसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति न रुक जाए। जब इसे तोप के गोलों के जरिए दागा जाता है तो हवा में फटते ही इसमें से जलते हुए टुकड़े निकलते हैं जो 250 मीटर के दायरे में तबाही मचाते हैं। इसकी भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह इंसान की हड्डियों तक गला देने की क्षमता रखता है। अगर कोई व्यक्ति इसके सीधे संपर्क में आता है तो उसे लगने वाली आग को बुझाना लगभग नामुमकिन होता है। सिर्फ जलन ही नहीं, बल्कि इसके धुएं से फेफड़े खराब हो सकते हैं और शरीर के आंतरिक अंग काम करना बंद कर सकते हैं। जो लोग किसी तरह बच भी जाते हैं वो ताउम्र संक्रमण और अपंगता का दंश झेलते हैं। यही कारण है कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत आबादी वाले क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी इसकी पुष्टि की है कि इजरायली बलों ने सीमावर्ती शहर ख्याम और ताल नहास में भी इस तरह की गोलीबारी की। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। पिछले महीने लेबनान ने इजराइल पर सीमावर्ती खेतों में जहरीले हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के छिड़काव का आरोप लगाया था, जिसे राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने पर्यावरण के खिलाफ एक बड़ा अपराध करार दिया था। हालांकि इजराइल इस तरह के हमलों पर इससे पहले तर्क दे चुका है कि सफेद फास्फोरस का उपयोग केवल स्मोक स्क्रीन यानी धुएं का पर्दा बनाने के लिए करता है ताकि सेना की आवाजाही छिपी रहे। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जब यही धुआं रिहायशी बस्तियों, घरों और खेतों के ऊपर गिराया जाता है तो वह सामरिक हथियार नहीं बल्कि सामूहिक विनाश का जरिया बन जाता है। फिलहाल इजरायली सेना ने इस ताजा रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन योहमोर पर इस तरह के हमले ने इस युद्ध को और ज्यादा भयानक जरूर बना दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।